जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तों, आज की जो सत्य लीला कथा आप सबके सामने मैं लेकर आई हूँ। इस सत्य लीला कथा को सुनने और समझने के बाद अगर आप भी लड्डू गोपाल के परम भक्त होंगे तो आपका कलेजा लड्डू गोपाल की पीड़ा को देखकर और सुनकर कांप जाएगा। भक्तों, आप सभी लड्डू गोपाल की पूजा और अर्चना करते होंगे, लड्डू गोपाल की बड़े भाव से सेवा करते होंगे। लेकिन क्या आपने सोचा है कि कोई भी लड्डू गोपाल का भक्त इतना कैसे गिर सकता है? हमारे प्यारे लड्डू गोपाल के साथ इतना दुर्व्यवहार कैसे कर सकता है? और हमारे प्यारे लड्डू गोपाल को, जो कि भगवान श्री कृष्ण का नन्हा रूप है, उन्हें इतनी पीड़ा कैसे दे सकता है? क्यों दे सकता है? हम तो सदैव अपने भक्त का मंगल चाहते हैं, चाहे हम कैसे भी कर्म करें, लेकिन भगवान हमें कभी भी दंड नहीं देता। दंड तो हम अपने बुरे कर्मों के फलस्वरूप भोगते हैं, लेकिन दोष हम अपने भगवान को देते हैं। आज की जो लीला कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो कुछ ऐसी ही है। ये सत्य लीला कथा है रजनी जी की। रजनी जी, जो कि दिल्ली की रहने वाली हैं, अपने जीवन में घटित हुई लड्डू गोपाल की इस लीला को मेरे साथ शेयर करती हैं। रजनी जी बताती हैं कि वो लड्डू गोपाल की सेवा पुत्र स्वरूप करती हैं। अपने लड्डू गोपाल को वो अपना पुत्र मानती हैं और वात्सल्य भाव से अपने गोपाल जी की सेवा करती हैं। लेकिन रजनी जी ये भी बताती हैं कि लड्डू गोपाल की भक्ति करते हुए मेरे जीवन में बहुत सारे चमत्कार हुए और उन चमत्कारों से भी ज़्यादा मेरे जीवन में चुनौतियाँ आई हैं। जब हम लड्डू गोपाल की भक्ति शुरू करते हैं तो भगवान हमारी बहुत परीक्षा लेता है, और वो परीक्षा सिर्फ इसलिए लेता है कि वो अपने भक्तों को देख सके कि उसके अंदर हमारे लिए कितना धैर्य है और वो अपने भगवान से कितना प्रेम करता है। रजनी जी अपने पति मुकेश के साथ दिल्ली में रहा करती हैं और साथ में उनकी सास भी रहा करती हैं। रजनी जी के परिवार में पहले रजनी, उनके पति और उनकी सास रहा करते थे, लेकिन अब रजनी जी के 2 पुत्र भी हैं। लेकिन रजनी जी अपने जीवन में घटित बहुत सारी लीलाएं और भक्ति में आने वाली कठिनाइयों के बारे में बात करते हुए बताती हैं कि जब उनका विवाह हुआ, विवाह के 5 साल तक उन्हें संतान नहीं हुई, जिसके लिए वो और उसके पति दोनों बहुत परेशान थे। लेकिन उनकी जो सास थी वो किसी भी समस्या को न समझते हुए रजनी को बहुत सारे ताने मारती थी। अपनी शादी के 3 साल बाद तक जब उन्हें कोई भी संतान पैदा नहीं हुई तो उन्होंने लड्डू गोपाल की सेवा शुरू कर दी, जिसे देखकर उनकी सास और भी ज़्यादा नाराज़ होने लगी। उनकी सास उन्हें दिन रात बाँह छूने का तो ताना देती भी थी, अब साथ में ही वो लड्डू गोपाल की पूजा पर भी आपत्ति जताने लगी। रजनी जी बताती हैं कि जब भी मैं अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाया करती, मेरी सास मुझे तरह तरह की बातें सुनाती। मेरी सास मुझसे कहा करती कि एक तो तू बाज है, तुझे 3 साल में एक भी संतान पैदा नहीं हुई और अब तू ये लड्डू गोपाल का ढोंग कर रही है। क्या इस मूर्ति की पूजा करने से तू माँ बन जाएगी? क्या तेरे अंदर माँ बनने की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी? ये सब नाटक है और इस दिखावे को करना बंद कर दे। मैं अपने सास के तानों को चुपचाप सहन करती रहती, और अगर मुझे रोना भी आता तो मैं कमरे को बंद करके रो लेती, क्योंकि मैं ये मानने लगी थी कि मेरे अंदर बहुत बड़ी कमी है और ना जाने ये कमी कब दूर होगी। इसलिए मैं लड्डू गोपाल को अपना बेटा मानने लगी थी। लेकिन सच में संतान का ना होना एक स्त्री के लिए बहुत बड़ा दुख और संकट की बात होती है। देखते ही देखते शादी के 4 वर्ष बीत गए, मैं फिर भी गर्भवती नहीं हुई। अभी भी मैं लड्डू गोपाल को ही अपना बेटा मानकर वात्सल्य भाव से उनकी सेवा करती थी, और मेरे लड्डू गोपाल भी मेरी सेवा को ग्रहण करते थे। लंबा समय बीतने के बाद मेरे अंदर से अब बच्चे के लिए इच्छा खत्म होने लगी थी, क्योंकि मैं मान चुकी थी कि मैं अब कभी भी माँ नहीं बन सकती। लेकिन एक दिन मेरे पति मुकेश ने मुझसे एक बड़ी ही अजीब सी बात बोली। मेरे पति ने मुझसे बोला कि रजनी,
ना हम एक बच्चे को गोद ले लें, इससे हमारे पास भी एक बच्चा हो जाएगा, हम माँ बाप बन जाएंगे और साथ में ही एक अनाथ बच्चे को एक अच्छा जीवन और एक माँ बाप मिल जाएंगे। मैंने अपनी पति की बात सुनकर पहले तो इनकार कर दिया, क्योंकि मैं अपना बच्चा चाहती थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद सोचने के बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद ऐसा करना भी ठीक है। हो सकता है भगवान की यही इच्छा हो सकता है विधि का यही विधान हो। 2-3 दिन के बाद मैंने अपने पति से बच्चे को गोद लेने की बात पर हाँ कर दिया और मेरे पति भी मेरी इस निर्णय से प्रसन्न हुए। कुछ दिनों के बाद हमने एक छोटे प्यारे से बच्चे को गोद लिया, जिसका नाम मैंने बाके बिहारी रखा। जब हमने बच्चा गोद लिया तब हमारी सास हमारी इस निर्णय से और भी ज़्यादा चिढ़ने लगी। मेरे बच्चे को देखकर वो मुझसे पहले से भी ज़्यादा जलने लगी और क्रोधित होने लगी। हमने और अपने पति ने उस बच्चे का नाम कृष्णा रखा। ये सुनने के बाद मेरी सास तो जैसी आग बबूला हो गई। उन्होंने मेरे पति को अपने कमरे में बुलाया और खूब खरी खोटी सुनाई। मेरी सास ने मेरे पति से बोला कि इतने साल से ये लड्डू गोपाल की पूजा और सेवा कर रही है, लेकिन लड्डू गोपाल ने आज तक इसकी गोद तो नहीं भरी, और अब जो बच्चा लेकर आई है उसका नाम भी इसने कृष्णा रख दिया है। अरे ये लड्डू गोपाल की मूर्ति पूरी की पूरी मनहूस है। तक ये मूर्ति इस घर में रहेगी और ये इसकी सेवा करती रहेगी। तुम दोनों की अपनी संतान कभी भी नहीं होगी। मेरे पति मुकेश को अपनी माँ की ये बात सुनकर थोड़ा सा बुरा लगा। वो अंदर से दुखी हो गए, लेकिन अपनी माँ को कुछ भी नहीं बोल पाए। माँ की सारी बातें सुनकर वो मेरे पास आकर मुझे वो सारी बातें बताने लगी। ये बात सुनते ही मुझे बहुत क्रोध आया, क्योंकि मेरी सास ने मेरे लड्डू गोपाल को उल्टी सीधी बातें कही थी। मेरे लड्डू गोपाल मेरे प्राणों से भी ज़्यादा प्रिय है मुझे, और वो प्रभु है, भगवान है। वो कोई छोटी मोटी चीज़ या फिर खिलौना नहीं है जो वो उन्हें कुछ भी कह देती थी। ये सारी बातें सुनकर मुझे बहुत क्रोध आया और अंदर से मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। मैं सोच भी नहीं सकती कि कोई इंसान प्यारे से लड्डू गोपाल के बारे में ऐसी बातें कर सकता है। मुझे अपनी सास पर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन संस्कारों की वजह से मैंने अपनी सास को कुछ भी नहीं बोला। कृष्णा के घर आने के बाद मेरी काम और जिम्मेदारियां अब पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और लड्डू गोपाल की सेवा भी मुझे ही करनी होती थी, इसलिए मेरे पास अब बहुत ही कम समय बचता था। एक दिन अचानक से मेरे बेटे कृष्णा की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई और हम पति पत्नी कृष्णा को लेकर डॉक्टर को दिखाने चले गए। डॉक्टर को दिखाने पर पता चला कि मेरे बेटे को निमोनिया हो गया है और डॉक्टर ने उसे हॉस्पिटल में भर्ती करने के लिए बोल दिया। हम दोनों पति पत्नी बहुत ज़्यादा डर गए थे और हमने तुरंत अपने बेटे कृष्णा को बहुत ज़्यादा डर में एडमिट कर दिया। ये डर लगने लगा कि कहीं मेरा बेटा ठीक होगा या नहीं होगा। बहुत ही मुश्किल से मुझे मातृत्व मिला था, बहुत ही मुश्किल से मुझे माँ का सुख मिला था, बहुत ही कठिनाइयों से मुझे कृष्णा मिला था, इसलिए मैं अपने बेटे को खोना नहीं चाहती थी। मैं बहुत डर गई और एक भी क्षण के लिए अपने बेटे से हटने का नाम भी नहीं ले रही थी। रात में अचानक से मुझे अपने लड्डू गोपाल की याद आई। मैंने अपने पति से बोला कि आप घर जाकर लड्डू गोपाल को भोग लगा दीजिए और उन्हें सुला दीजिए, क्योंकि कृष्णा को छोड़ के जाने का मेरा दिल नहीं कर रहा है। मेरे पति मुकेश ने मुझसे बोला कि ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं जाकर लड्डू गोपाल को भोग लगा देता हूँ और कल से लड्डू गोपाल की सेवा के लिए माँ को बोल देता हूँ। मैंने अपने पति से बोला कि लड्डू गोपाल की सेवा और माँ, वो कभी भी मेरे लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करेंगी। उन्होंने तो आज तक मेरे लड्डू गोपाल को छुआ भी नहीं, और तो और वो मेरे गोपाल जी को मनहूस तक कहती हैं। वो लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करेंगी? मेरे पति ने मुझसे बोला कि रजनी, तुम चिंता मत करो, तुम कृष्णा की देख रेख करो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, मैं माँ को समझा लूँगा।
इतना कहकर मेरे पति रात में घर पे खाना लेने के लिए चले गए। मेरे पति ने मेरा और अपना खाना टिफिन में पैक कर लिया और आते वक्त मेरी सास से लड्डू गोपाल के बारे में बात करने लगे। उन्होंने अपनी माँ से बोला कि माँ, रजनी को अभी 1 हफ्ते तक हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा और कल से मेरा ऑफिस भी है, इसलिए जब तक रजनी हॉस्पिटल में है लड्डू गोपाल की देखरेख और उनकी सेवा आपको करनी है। सुनते ही मेरी सास तमतमाकर बोली, अरे लड्डू गोपाल की सेवा और मैंने कभी उस मूर्ति की सेवा नहीं की और मुझसे ये सब ना होगा। मेरे पति ने माँ को समझाते हुए बोला कि माँ, वो कोई साधारण मूर्ति नहीं है, वो हमारे श्री कृष्ण भगवान है। वो छोटे से लड्डू गोपाल हैं और रजनी अपने प्राणों की तरह उनकी सेवा करती है, इसलिए आप उसकी बात को रखने के लिए लड्डू गोपाल की सेवा शुरू कर दीजिए, जो कि आपको इस तरह करनी होगी। मेरे पति खाना लेकर हॉस्पिटल मेरे पास आ गए और मुझसे बताया कि रजनी, लड्डू गोपाल की देखरेख के लिए मैंने माँ को समझा दिया है और वो उसके लिए तैयार भी हो गई हैं। मैंने अपने पति से पूछा कि ये तो असंभव है, लेकिन मेरे पति ने बोला कि सब कुछ हो गया है, तुम चिंता मत करो। मेरे बेटे को हॉस्पिटल में भर्ती हुए 1 हफ्ते बीत गए और उसकी तबीयत अब पहले से काफ़ी सुधर चुकी थी। निमोनिया अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था और डॉक्टर ने उसे अगले ही दिन डिस्चार्ज करने के लिए बोल दिया। ये सुनकर मैं और मेरे पति मुकेश बहुत खुश हुए और हमारी चिंता ख़त्म हुई। अगले दिन हम अपने बेटे को डिस्चार्ज करके घर आ गए। मेरी घर आने से पहले इच्छा हुई कि मैं अपने बाल गोपाल का धन्यवाद करूं। सबसे पहले मेरी इच्छा हुई कि मैं अपने लड्डू गोपाल के दर्शन करूं, उन्हें प्रणाम करूं और उन्हें इस बात के लिए धन्यवाद कहूं कि मेरा कृष्णा आपकी कृपा से बिल्कुल स्वस्थ हो गया है। मैंने लड्डू गोपाल को प्रणाम और उनके दर्शन के लिए पूजा के रूम में जाने लगी और जैसे ही मैंने पूजा घर का दरवाज़ा खोला, मेरी आंखें फटी रह गई। मैंने देखा कि लड्डू गोपाल का आसन खाली पड़ा है। मेरे लड्डू गोपाल तो वहाँ है ही नहीं। ये देखकर मैं दंग रह गई और मेरे रोए खड़े हो गए। मैं झट दौड़ी अपनी सास के कमरे में लड्डू गोपाल की खबर लेने। मैंने अपनी सास से बोला कि बाजी, आखिर हमारे लड्डू गोपाल कहाँ चले गए? वो तो अपने कमरे में ही विराजमान थे, लेकिन उनका सिंहासन तो है, लड्डू गोपाल कहाँ है? मेरी सास ने बहुत ही अनजान बनते हुए मुझसे बोला कि बहू, मैंने तो लड्डू गोपाल को रात में भोग लगाकर सुला दिया था और सुबह उठाकर उन्हें बाल भोग भी दे दिया। उसके बाद वो कहाँ गए मैंने तो देखा भी नहीं। वे पागलों की तरह अपने लड्डू गोपाल को पूरे घर में ढूंढने लगी। मुझे ऐसा लगा जैसे चूहों ने उन्हें इधर उधर कहीं गिरा दिया होगा। इसी संदेह में मैं लड्डू गोपाल को बहुत देर तक ढूंढती रही, लेकिन शाम हो गई और मेरे लड्डू गोपाल मुझे कहीं नहीं मिले। अंत में मैंने फिर से अपनी सास से पूछा कि माँ जी, सही से ही बताइए कि मेरे लड्डू गोपाल कहाँ चले गए हैं। ऐसा तो पहले कभी मुझसे नहीं हुआ। इतने बरस से मैं उनकी सेवा कर रही हूँ, लेकिन आज तक मेरे लड्डू गोपाल कहीं गायब नहीं हुए और घर में कोई दूसरा भी नहीं आता जो पूजा घर तक जाता हो। फिर आखिर मेरे लड्डू गोपाल कहाँ चले गए? मेरी सास ने मुझे फिर से वही जवाब दिया कि बहू, सेवा करने के बाद मैं उन्हें उसी कमरे में छोड़ आई थी। उसके बाद मैंने वहाँ पे झांका भी नहीं, ना जाने वो कहाँ चले गए। अपनी सास के मुंह से इस जवाब को सुनकर मैं निराश हो गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अचानक से मेरा बेटा ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। मैं जाकर अपने बच्चे को देखने लगी। उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा था। मैंने उसे दर्द की दवा दी और फिर वो सो गया। बच्चे को सुलाने के बाद मैं भी उसके बगल में लेट गई। मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। मेरी आँख लग गई। जैसे ही मुझे नींद आई, मुझे एक बहुत ही अजीब सा सपना आया। मैंने सपना देखा कि मेरे लड्डू गोपाल एक अलमारी में बंद हैं और अंदर से घुट रहे हैं। उन्हें अलमारी के अंदर बहुत घुटन हो रही है और वो मैया मैया कह के चिल्ला रहे हैं। मेरे कान में बार बार आवाज़ें गूंजने लगी कि मैया, मुझे इस अलमारी से बाहर निकालो, मुझे घुटन हो रही है, मुझे बहुत भूख लगी है। ये दुस्वप्न देखकर मैं उठकर बैठ गई।
और फिर मैं अपने दिमाग पर जोर डालने लगी कि जिस अलमारी में मुझे लड्डू गोपाल सपने में दिखे थे वो अलमारी कैसी थी। और जब भी मैंने अपने दिमाग पर जोर डाला तो मुझे ध्यान आया कि ठीक है, वैसी ही अलमारी अम्मा जी के कमरे में है। मुझे संदेह हुआ और मैं तुरंत उठकर अम्मा के कमरे में गई। मैंने देखा तो माँ की अलमारी हूबहू वैसी ही थी। अम्मा जी उस समय रजाई ओढ़कर सोई हुई थी। मैंने सोचा कि जल्दी से उस अलमारी को खोलकर देखती हूँ कि क्या सच में मेरे लड्डू गोपाल तो उसके अंदर नहीं है। जैसे ही मैं अंदर गई तो मैंने देखा कि माँ ने अलमारी में एक बड़ा सा ताला बंद कर रखा था। मैंने माँ को जगाया और उनसे अलमारी की चाबी मांगी। मैंने माँ से बोला कि मुझे इस अलमारी की चाबी चाहिए। माँ डर के बैठ गई। उन्होंने बोला कि मेरी अलमारी की चाबी तू क्या करेगी। मैंने माँ से बोला कि मुझे कुछ ज़रूरी काम है, इसलिए कृपा करके आप मुझे चाबी दे दें। मेरी सास चाबी के गायब होने का बहाना बनाने लगी, लेकिन अब मेरा शक निश्चित होने लगा था। मुझे समझ में आ गया था कि मेरा सपना बिल्कुल सही है। मैंने अपने माँ जी के तकिए को जैसे ही हटाया, मैंने देखा कि अलमारी की चाबी वहाँ पर रखी हुई है और मैंने तुरंत उसे उठा लिया। तुरंत जाकर अलमारी में चाबी को लगाकर उसे खोला और जैसे ही खोला, मेरे लड्डू गोपाल का विग्रह अलमारी के ऊपर से मेरी गोद में आ गिरा। मैंने उन्हें थाम लिया। अगर मैंने उन्हें पकड़ा ना होता तो मेरे लड्डू गोपाल ज़मीन पर गिर पड़ते और उसके बाद न जाने उनकी क्या दशा होती। मैंने अपने लड्डू गोपाल को अपने सीने से लगा लिया और उनसे बहुत क्षमा मांगी। अपनी सास को उनके झूठ के साथ पकड़ते हुए मैंने बता दिया कि आपने एक महापाप किया है। ये कोई एरू गैरू मूर्ति नहीं है, ये मेरे साक्षात कृष्ण भगवान है। और उन्हें लेकर फिर मैं पूजा घर में उन्हें फिर से विराजमान करने चली गई। सास पछतावे और ग्लानि से भर गई थी। वो बहुत देर तक उसी कमरे में पड़ी रही, क्योंकि उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो मुझे क्या जवाब दे। उनकी गलती और झूठ तो पकड़ी गई थी। मैं अब बहुत प्रसन्न थी, क्योंकि मेरा बेटा भी अब स्वस्थ हो गया था और मेरे लड्डू गोपाल भी अब मेरे पास आ गए थे। अब मैं पहले की तरह अपने बाल गोपाल की सेवा पूरे मन से करने लगी थी। लेकिन मेरी सास ने मुझे ताने सुनाने अब भी बंद नहीं किए थे। धीरे धीरे मेरा बेटा कृष्णा 5 साल का हो गया और मैं और कृष्णा दोनों मिलकर लड्डू गोपाल की सेवा करने लगे थे। मेरे जीवन में कभी माँ बनने का सुख मुझे मिलेगा, ये मैंने आशा करना छोड़ दिया था। मैंने ये सोचना छोड़ दिया था कभी इस दुनिया में मेरी अपनी संतान भी आएगी। लेकिन लड्डू गोपाल तो जिस पर कृपा कर दे उसे कभी भी कोई भी सुख मिल सकता है। और हर सबके जीवन में हर चीज़ होने का एक समय होता है। मेरे भी जीवन में एक समय लड्डू गोपाल की सेवा करते करते आ गया, जब मैं अपने बच्चे की माँ बनी। मेरे बेटे के 5 वर्ष के होने के बाद मुझे ये खुशखबरी सुनने को मिली कि मैं गर्भवती हूँ और 9 महीने के बाद मैंने अपने दूसरे पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम मैंने कान्हा रखा। अब मुझे समझ में आ गया कि मेरे लड्डू गोपाल मेरी सोच से कहीं ज़्यादा कृपालु हैं। वो हमें हमारे भाग्य से भी ज़्यादा देते हैं। जो भी हमारी किस्मत में हमारे भाग्य भी नहीं होता है, अगर हम लड्डू गोपाल की भक्ति करते हैं तो वो भी हमें मिल जाता है। रानी जी बताती हैं कि मेरे अपने बेटे के पैदा होने के बाद मेरी सास की दृष्टि बिल्कुल बदल गई। उन्हें भी लड्डू गोपाल की कृपा का अनुभव होने लगा और वो अपने किए पे अब बहुत ज़्यादा पछताने लगी। वो मेरे बाल गोपाल से बहुत माफ़ी मांगी। अपने करने के लिए उन्होंने लड्डू गोपाल से बहुत क्षमा मांगी और अब वो भी मेरे साथ लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं। रजनी जी अपनी इस सत्य लीला घटना को विस्तृत रूप से समझाते हुए कहती है कि हमने अपने जीवन में बहुत सारे पाप किए होते हैं, लेकिन जब भी हमें ऐसा अनुभव हो कि हमें भक्ति करनी चाहिए, उसी समय से हमें भक्ति शुरू कर देनी चाहिए और लड्डू गोपाल हमारे सभी कर्मों को माफ़ करते हैं और हमारा जीवन शुभकामनाओं से और खुशियों से भर देते हैं। जय जय श्री राधे श्याम।